अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको यूरोप के एक दिलचस्प मुल्क की सैर कराने जा रहे हैं जो अपनी आबादी के लिहाज से एक मुस्लिम मुल्क है, लेकिन फिर भी इस मुल्क का कौमी मशरूब शराब है। ये वो मुल्क है जो पूरी यूरोप में मनशियात और दीगर नशाआवर अशिया की फाहमी करता है। यहाँ हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को माबूद की तरह पूजा जाता है और इनकी इबादत के लिए एक खास मकाम भी बनाया गया है। यहाँ ख़वातीन जो अपने आप को मुसलमान कहती हैं, टीवी पर खबरें देखें तो इनके खुले सीने साफ तौर पर देख सकते हैं। ये दुनिया का पहला मुल्क है जिसने खुद को एक लादीन रियासत के तौर पर ऐलान किया है। यहाँ तमाम इमारतें रंगीन क्यों होती हैं? दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूरोप के जनूबी मशरकी इलाके में मौजूद मुल्क अल्बानिया की, जहाँ 70% आबादी मुसलमान है। आज हम आपको इस मुल्क के कुछ हैरत अंगेज हक़ाइक़ बताएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम नए दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्बानिया का सरकारी नाम जमहूरिया अल्बानिया है। अल्बानिया की सरहदें शुमाल मगरब में मोंटेनेग्रो, शुमाल मशरक़ में कोसोवो, मशरक़ में मैकेडोनिया और जनूब में यूनान से मिलती हैं। हजूम के पहले तवील साहिली हिस्सा भी अल्बानिया के एक तरफ कुछ होता है। अल्बानिया का लफ्ज़ अल्बानिया यानी शाहीन तिब्बतों की ज़मीन या पहाड़ों की सरजमीन से आया है। अल्बानिया का सरकारी दारुल हुकूमत तेहरान है, जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। यह मुल्क के बिल्कुल वस्त में वाक़या है, यानी दरमियान में वाक़या है। ये शहर यूरोप के उन शहरों में है जहाँ सबसे ज़्यादा धूप होती है। यहाँ हर साल सूरज अपने पूरी गर्माइश के साथ तकरीबन 25 से 44 घंटे तक चमकता है। शहर दरा का कुल रकबा 1110 मुरबा किलोमीटर है, जबकि इसकी आबादी 9,12,000 अफराद पर मुश्तमिल है। यह एक मेट्रोपॉलिटन शहर है जिसे दुनिया भर में इसकी तारीखी मकामात और विरसे की वजह से पहचाना जाता है। हर साल लाखों लोग यहाँ सियाहत के लिए आते हैं। शहर दरा को यूरोप का सबसे कदीम शहर भी समझा जाता है, क्योंकि यहाँ हज़ारों साल कदीम इंसान आबादीकारी के आसार मिलते हैं। शहर दरा में कई खूबसूरत झीलें हैं जो यहाँ के आने वाले सियाहों की तवज्जो का मरकज़ है। यहाँ एक ऐसा किला भी है जो 520 ईस्वी में तामीर किया गया था और इसके खंडरात आज भी मौजूद है। अल्बानिया की कौमी ज़बान अल्बानवी है, जबकि मैकेडोनियन, यूना और अंग्रेज़ी ज़बानें भी बहुत कम बोली जाती हैं। अल्बानिया का कुल रकबा 28,748 मुरबा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से जो दुनिया में 140वें नंबर पर आता है। इसकी कुल ज़मीन का 4.7% हिस्सा पानी से ढका हुआ है और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत मुल्क है। यहाँ खूबसूरत खेत, सरसब्ज़ पहाड़, वादियाँ, दिलकश झीलें और बहुत कुछ है। अगर हम यहाँ के मज़हब की बात करें तो यहाँ 70% आबादी मुसलमान है, 17% ईसाई हैं, 15% लादीनियत लोग हैं और 9% दीगर मज़ाहिब के पैरोकार हैं। दोस्तों, यहाँ सुन्नी इस्लाम के अलावा बख्ताशी का एक फ़िरका भी मौजूद है। ये लोग अहले बैत के एक मशहूर फ़ादर हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को खुदा का दर्जा देते हैं और इनके मुजस्समे की इबादत भी करते हैं। वो इनके नाम की कुर्बानियाँ देते हैं, कुर्बानियाँ पेश करते हैं और मदद के लिए दुआ करते हैं। दोस्तों, इन लोगों का नया अल्बानिया के पास सुमर पर हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की ज़ियारत गाह भी बनाई हुई है, जो इनकी सबसे मुक़द्दस ज़ियारत गाह है और ये लोग यहाँ हर साल 5 दिन गुजारने आते हैं। यहाँ सुन्नी और बख्ताशी फ़िरक़ों में इस कदर इख्तिलाफ़ है कि मुसलमानों के अक्सरियत होने के बावजूद यहाँ की हुकूमत का सरकारी मज़हब लादीनियत है। ये यूरोप के करीब तरीन इलाकों में से एक है, इसलिए यहाँ के अक्सर बाशिंदे तरक्की याफ्ता यूरोपी ममालिक में जाने के लिए डंकी का इस्तेमाल करते हैं। अल्बानिया में सिर्फ 2 बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे हैं, जबकि यहाँ की कौमी एयरलाइन का नाम एयर अल्बानिया है। दोस्तों, अल्बानिया के लोग दुनिया भर में कानून की बेइज्जती और गंदगी से भरी ड्राइविंग के लिए बदनाम है। हरकर्जा अल्बानिया में कानून बहुत सख्त है। यहाँ के लोग इनके खिलाफ बगावत करते हैं। फिलहाल ये मुल्क पाकिस्तान से 3 घंटे
اور भारत से 3.5 घंटे की दूरी पर मौजूद है। यह इलाका सदियों तक उस्मानी तुर्क के ज़ेर निगीन था। उस्मानी सल्तनत के ज़वाल के बाद यानी 28 नवंबर 1912 को अल्बानिया ने आज़ादी हासिल की थी। हर साल 28 नवंबर को अल्बानिया आज़ादी का जश्न मनाता है। इस दिन लोग सड़कों पर हंस करते हैं, गाने गाते हैं, मिठाइयाँ तकसीम करते हैं और शराब पीते हैं। अल्बानिया की 35% आबादी ज़राअत या खेतों में काम करती है। अल्बानिया की 54% आबादी जिस्मानी तौर पर काम करने वाली है, जबकि बाकी लोग जंगलात और पहाड़ों में रहते हैं। अल्बानिया का स्ट्रीट फूड पूरी यूरोप में मशहूर है। स्ट्रीट फूड इतना मशहूर है कि गैर मुल्की सिर्फ खाने के लिए यहाँ आते हैं, क्योंकि ये एक मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है। यहाँ हलाल खाना आसान और सस्ता मिलता है। ताफकुसी एक आम अल्बानिया खाना है जो मटन और चावल से बनाया जाता है और इसे दही और मुख्तलिफ चटनियों के साथ पेश किया जाता है। अल्बानिया लोग इसे बहुत पसंद करते हैं और अपने मेहमानों के सामने पेश करते हैं। दोस्तों, अल्बानिया एक मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है। यहाँ की ख़वातीन के लिबास और मर्दों के फ़रेब से ये लगता है कि इस्लाम यहाँ तक नहीं पहुँचा। पूरा मुल्क दुनिया भर में अपनी जिनसी सरगर्मियों के लिए बदनाम है। यहाँ की रातें इतनी रंगीन और मुतहरक होती हैं कि कमज़ोर अफराद अपनी ख्वाहिशों को काबू में नहीं रख पाते और वो इन लड़कियों के साथ चल पड़ते हैं जो गुनाहों की मोहब्बत में मुब्तला हैं, जो इनसे अच्छा पैसा कमाती हैं और खूब याशी करती हैं। शहर तराह में मसाई शंदर और दीगर जिनसी खदमात दूसरे यूरोपीय शहरों के मुकाबले में बहुत सस्ती हैं। यहाँ की लड़कियाँ बहुत खूबसूरत और पतले जिस्म की मालिक हैं। बदकिस्मती से यहाँ की ज़्यादातर ख़वातीन भी मुसलमान हैं, जो अपने पेशे में किसी शर्म को महसूस नहीं करती। दीगर यूरोपीय ममालिक की तरह यहाँ की शादियों की शाद बहुत कम है, जबकि दोस्त और दोस्तियाँ रखने का कल्चर यहाँ बहुत आम है। यहाँ की लड़कियाँ अपने बॉयफ्रेंड को कपड़ों की तरह बदलती हैं और कुछ एक वक्त में कई बॉयफ्रेंड रखती हैं। अल्बानिया में बहुत ज़्यादा फ़रेब और फहशी पाई जाती है। आप इसका अंदाज़ा यहाँ की टीवी चैनल्स देखकर लगा सकते हैं। आपको टीवी एंकर्स इतने खूबसूरत और सेक्सी लिबास में दिखाई देते हैं जो दुनिया के किसी भी हिस्से में नहीं पाए जाते।